How are you all? I hope that you all are fine. My name is Veda Nirali from Saraswati Group of Education. And today, in this session, we are going to revise chapter number 5, that is Sunny's Treasure. So, this is a play कि ये चैप्टर में क्या है? This is a play about a boy के बारे में एक प्ले है कि जिसका नाम सनी है और जिसको एक ड्रीम आता है that of finding a treasure to in his backyard कि उसके बैकयार्ड में एक ट्रेजर छुपा हुआ है. So with the help of his friend कि वो अपने फ्रेंड की हेल्प से सनी searches for the treasure, वो ट्रेजर को ढूंढने भी लगता है. But in the end he does not find the treasure he was hoping for. लेकिन वो सपने में जो वो ट्रेजर आया था वो तो उसे मिला नहीं. एक सपना होता है तो सपने में जो कोई चीज रियलिटी में तो नहीं हो सकती, राइट? बट इंस्टेड गेट समथिंग एल्स ही हैज बीन वेटिंग. बट लेकिन उसकी जगह जिसकी वो वेट कर रहा था उसे वो चीज मिल गई, राइट? सो क्या हुआ, कैसे कि वो ड्रीम आता है, फिर वो सोता है, फिर उसे अचानक से ड्रीम आता है और ड्रीम में उसे पता चलता है कि उसके बैकयार्ड में खजाना छुपा हुआ है. लेकिन फिर वो उठ के सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और वो दोस्त पे बोलता है क्या ऐसा है तो चलो हम ढूंढते हैं. फिर वो अपने बैकयार्ड में ही जस्ट स्टार्टेड डिगिंग कि वो शॉवेल लेके वो डिग करना शुरू कर देता. ऐसे में ही उसकी मम्मा वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कि वाह कि तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प कर दी कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे रोज बुशेस लगाने के लिए मुझे ऑलरेडी डिग करना ही था, तो आप लोगों ने वो मेरे लिए कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट किड्स कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, राइट? सो ऐसा बोल के मम्मा बहुत खुश हो जाती है. लेकिन वो दोनों जो ट्रेजर ढूंढ रहे हैं वो उसे वहाँ पे मिला नहीं और ये काम करके उन दोनों को बहुत भूख लग गई थी. तो मम्मा बोली चलो हम खाना खाने जाते हैं, लंच के बाद फिर से हम ये काम करेंगे. और उसके बाद मम्मा क्यों बोली कि जैसे कि मैंने आपको तुम लोगों को कुछ बताया भी नहीं था और आप लोगों ने मेरी मदद कर दी, देन आई विल गिव यू समथिंग कि मैं तुम लोगों को कुछ दूंगी. तो व्हाट हिज मम्मा इज गोइंग टू गिव, चलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए. सो राहुल सेड दैट आई वांटेड अ बाइसिकल कि मुझे बाइसिकल चाहिए, राइट? तो उससे बहुत टाइम से बाइसिकल चाहिए थी. तो उसकी मम्मा ने बोला ठीक है मैं वो तुम्हें लेके दूंगी, लेकिन जब तुम ड्राइव करो बाइसिकल एट दैट टाइम यू नीड टू बी केयरफुल, यू विल नॉट गो ऑन द रोड, राइट? तुम रोड पे लेके उसे नहीं जाओगे एंड यू विल ड्राइव स्लोली एंड सेफली, राइट? सो आफ्टर हैविंग लंच दे वेंट फॉर buying a bicycle. So this is about the story that Sunny's treasure कि उसे ट्रेजर तो नहीं मिला बट लेकिन वो जो चीज़ उसे बहुत टाइम से चाहिए थी वो चीज़ उसे मिल गई, right? So this is all about Sunny's treasure. To understand this chapter in detail, then you can watch it out our video of this chapter. Then comes anagrams. Anagrams are the words कि एनाग्राम्स आते. तो एनाग्राम्स क्या है? एनाग्राम्स ऐसे वर्ड है जिसको एक अगर वर्ड होता है नाउ, तो नाउ में से दूसरा वर्ड भी इसमें से बनता है. यही लेटर्स को हम जंबल कर देंगे तो कोई और दूसरा वर्ड बन जाएगा, जैसे कि ओन, वॉन, राइट? एक ही वर्ड को हम जंबल करके हम कई सारे वर्ड्स मिलते, राइट? सो सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर नोन एज, हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एनाग्राम्स. हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे एनाग्राम्स बोलते हैं, राइट? देन कम्स योर ग्रामर टॉपिक दैट इज थिंकिंग एंड फिलिंग वर्ब्स. कि थिंकिंग एंड फिलिंग वर्ब्स जो है वो क्या है? सो द वर्ड्स थिंक, राइट? कि जो वर्ब, एज यू नो वर्ब क्या है? वर्ब आर द एक्शन वर्ब. Thinking and feeling verb. So you know that what are the verbs? Verbs are the action word कि वो एक action word.
राइट। अब थिंक और फील क्या? थिंक मीन्स जिसे हम सोचते हैं, ऐसे वर्ड, एक्शन वर्ड्स, और फील करते हैं वो फीलिंग वर्ब्स। नाउ इफ आई से सनी ऑफन ड्रीम्ड ऑफ अ बाइसिकल, तो यहाँ पे ड्रीम्ड है वो हमारा वर्ड है, ड्रीम ऑफ अ बाइसिकल। तो ड्रीम क्या हुआ? वो फीलिंग हुई या थिंकिंग हुई? वो थिंकिंग हुई, वो सोचता है, राइट। तो दैट कम्स अंडर थिंकिंग वर्ब्स। नाउ ही लाइक द फ्लावर्स इन द पार्क नियर हिज हाउस। तो जो लाइक है वो वर्ब हुआ, लेकिन लाइक थिंक है या फीलिंग? लाइक जो है वो फीलिंग है, सो इट विल कम अंडर फीलिंग वर्ब्स, राइट। जिसे हम थिंक करते हैं वो थिंकिंग वर्ब्स, राइट। व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग और अ फीलिंग इंस्टेड ऑफ एनी फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन के अलावा जो है, जो थिंकिंग और फीलिंग वाला पार्ट, राइट, जिसे हम महसूस करते हैं वो फीलिंग, और जिसे हम सोचते हैं दैट इज थिंकिंग, राइट। सो दैट आर नोन एज थिंकिंग एंड फीलिंग वर्ब्स, राइट। So this is all about these grammar topic and about this chapter. In this chapter you have completed this grammar topic. Now comes the next part, that is your poem number 5. The poem number 5 is Happy Childhood. Poem 5. Happy childhood, right? So what is this poem? The poem speaks about the happiness that childhood brings. यहाँ पे ये जो poem है वो happiness की बात कर रहा है कि जब हम छोटे होते तब हम कितने happy होते हैं। जब हम बचपन में हमें कितना मज़ा आता है, राइट। बड़े हो जाते फिर सोचते हैं कि चलो ये सारी नहीं, मज़ा तो तब भी आता है, लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, राइट। वी हैव कि कुछ काम करना पड़ेगा, ये सारी जिम्मेदारी रहती है। छोटे होते तो कोई ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता, राइट। जब हम बहुत छोटे हैं तब तो हमें पढ़ाई का भी टेंशन नहीं रहता है। सो वी आर सो फ्री एंड वी आर सो हैप्पी। हियर इट poet is talking about that. The poet wanders around in the meadow with the birds for company. कि poet जो है वो घूमता है meadow, यानी कि एक बड़ा सा जो फील्ड है उसमें, with whose company? With the company of birds. So the song of the poet, the song of the birds and the song of the river melt into one voice of joy. कि ये सारे लोगों की जो आवाज़ एक हैप्पीनेस वाले सॉन्ग में मिक्स्ड हो जाते हैं। So the poet does not feel lonely in their company. So इसीलिए पोएट को अकेला नहीं लगता इन लोगों की कंपनी में, right? So this is the poem about this, that is happy childhood, right? Now what is in this you have a language part, that is, look at the word bark. It means the same as listen. तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए और ब्रैकेट्स में आपको उसके साथ मैच करने विद द करेक्ट मीनिंग्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज यू आर सपोज टू ऐड सफिक्सेस. The next part is that you are supposed to add the correct suffix with the correct word, right? So this is all about this poem and the grammar topic. ये सारा सब कुछ ये poem और grammar topic के बारे में था, right? Now we are moving towards our another chapter, that is Sem 2. Sem 2 का हमारा पहला चैप्टर जो है, that is the hunter and the doves. The hunter and the doves, right? The hunter and the doves. So this is a story about how a flock of doves work together to escape from a hunter's net. कि वो सारे लोग कैसे एक साथ मिलके एक टीम वर्क की तरह रहते हैं कि कैसे वो हंटर की नेट से बच सकते हैं. It teaches us that there is a strength in unity. और ये चैप्टर में से हमें क्या सीख मिलती है कि there is a strength in unity.
अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर रहेगी, राइट? वी कैन डू एनीथिंग। A flock of doves was flying in search of food, कि वो एक फूड की तलाश में पूरा का पूरा फ्लॉक ऑफ डव्स जो है उसका ग्रुप वहाँ पे खाने की तलाश में था। आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस द डव्स वर टायर्ड, कि अब वो थक गए थे, बहुत ही उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। सडनली वन ऑफ द डव्स नोटिस्ड दैट देयर वर सम राइस ग्रेन्स स्कैटर्ड अंडर अ बनियन ट्री। फिर अचानक से एक डव ने देखा कि देयर आर सम राइस ग्रेन, कि राइस ग्रेन है एक बनियन ट्री के नीचे, राइट? So, soon all the doves flew to the ground, कि तो सारे doves वो ground पे गए and they were all happy to find food, कि वो rice grains देख के वो लोग बहुत ही खुश हो गए थे। But as they began to eat the grains, जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, a net fell over them, कि एक ऊपर से एक net जो है उसके ऊपर गिरती है, they were trapped, और वो उसमें trap हो जाते हैं। The doves flapped their wings helplessly, कि doves जो है वो अपने wings ऐसे हिलाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। They tried hard to escape from the net, but they could not, क्योंकि वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो नेट में से बाहर निकल सके, लेकिन everything just failed. Just then they saw a hunter hurrying towards them. उसी वक्त उन लोगों ने देखा कि एक हंटर उसी की तरफ ही भाग के आ रहा है। He seemed happy that there were so many doves trapped inside the net. और हंटर ने ये doves को देख वो बहुत हैप्पी हो गए कि चलो ये कितने सारे doves अब मेरी जाल में फंस गए हैं। The doves were all frightened and did not know what to do. ये सारे doves उसे बहुत ही डर लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे। There happened to be one intelligent dove in the flock, कि वो ग्रुप में एक इंटेलिजेंट डव भी था, कि उसने एक आइडिया लगाया और एक प्लान बनाया और वो प्लान उसने सारे डव्स को बताया। Let us all fly up together holding the net in our beaks. Our strength is our unity. Let us fly to become free. कि चलो हम सब लोग ये हमारी जो बीक है, चोंच है, उसमें हम ये नेट मुंह में रख लेते हैं और हम सब लोग एक साथ फ्लाई करेंगे, राइट? अगर हम एक साथ फ्लाई करेंगे तो हम ऊंचे उड़ सकते हैं। तो यही प्लान सारे डव्स ने वो अप्लाई किया। सो ईच डव पिक्ड अप अ पार्ट ऑफ द नेट इन इट्स बीक। सो सारे डव ने नेट का एक एक पार्ट अपने बीक में पकड़ा एंड दे ऑल स्टार्टेड फ्लाइंग अप। वो एक साथ उड़ने लगे। सो एज दे फ्लू अप दे कैरीड द नेट विद देम। जैसे वो उड़े वो नेट अपने साथ कैरी कर रहे थे। सो तो ये देख हंटर बहुत ही सरप्राइज हो गया। He ran after the birds. वो बर्ड्स के पीछे दौड़ा, लेकिन they were too fast for him. लेकिन बर्ड्स तो उड़ गए। Soon the doves were flying over hills, कि वो हिल्स से होके जा रहे थे and valleys and were out of reach. अब वो हंटर से बहुत दूर चले गए थे। Then the intelligent dove said to his friend, कि वो क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड को, Now let us try and get out of this net. चलो अब हम इस नेट में से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं। A mouse on the nearby hill is my good friend, कि यहाँ पे पास में हिल के पास एक माउस रहता है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। They soon the flew with the net to seek the help of the mouse, और वो वहाँ पे माउस के पास पहुँचे हेल्प के लिए। तो माउस अपने होल में था। When the doves reached the hill, then the intelligent dove said to the mouse, कि उसने माउस को ये सारी स्टोरी सुनाई और फिर माउस ने बोला कि यू ऑल डोंट वरी, मैं अब बाइट करके ये नेट को कट कर दूंगा और फिर तुम लोग यहाँ इसमें से आप लोग बाहर निकल सकते हो। तो वैसे ही माउस ने उसकी हेल्प की, राइट? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द हंटर एंड द doves. I hope you understood it well and you got recalled of the story, right? Then comes the grammar topic, that is collocations. So collocations means what? The words which usually goes together, कि एक साथ यूज होते हैं, राइट? जैसे कि great difficulty, long distance, pay attention, right? loud noise. जो ऐसे ही जो वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं उसे हम collocations बोलते हैं।
राइट। देन कम्स आर्टिकल, उसके बाद आता है आर्टिकल्स, योर ग्रामर टॉपिक, राइट। सो आर्टिकल्स हम कैसे, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, राइट, दीज आर द 3 आर्टिकल्स। नाउ आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ पे और कैसे करते हैं। आर्टिकल्स ए, आर्टिकल ए वी आर यूजिंग for a singular noun, right, and that too in common, कि जो common noun है और जो वो singular है, जैसे कि girl, boy, वो common noun है, और singular यानी कि एक ही girl या boy के बाद कोई भी thing हो, right, so उसके हम a यूज करेंगे। और consonant अगर है तो consonant singular common noun and that too with a consonant word, कि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, राइट। बुक, अ बुक, एक ही बुक की बात करें, एंड बुक, ब इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, सो वी विल यूज अ। देन कम्स एंड वी आर आल्सो यूजिंग सिंगुलर कॉमन नाउन, बट एंड वी आर यूजिंग विद द साउंड्स ए ई आई ओ यू, कि हमें फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम रिपीटिंग द थिंग, कि हमें साउंड देखना है, वी आर सपोज टू सी द साउंड एंड नॉट द लेटर्स, कि हमें इसके साउंड देखने हैं ना ही कि लेटर देखने हैं। अगर ए ई आई ओ यू का साउंड है तो हम एन यूज करेंगे, राइट। एंड द वी कैन यूज फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक पर्सन की जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम द का यूज करेंगे, राइट। और द के लिए बहुत सारे रूल्स मैंने लिखवाए थे, ए एंड द के मैंने वो कहीं सारे रूल्स लिखवाए थे, राइट। ये तो सिर्फ मेरा छोटा सा ये इंट्रोडक्शन, ब्रीफली जो मैंने आपको रिकॉल करवा दिया कि आपको क्या करना है। अगर आपको इन डिटेल सारे रूल्स और वो सब कुछ जो अगर देखना है देन यू कैन वॉच इट आउट अवर वीडियो ऑफ आर्टिकल्स, तो फिर आप हमारा आर्टिकल्स वाला वीडियो देख सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल्स, राइट। देन कम्स योर पोम, राइट, दैट इज पोम नंबर 1 ऑफ सेम 2। सेम 2 की हमारी पहली पोम जो है लिटिल थिंग्स, right? So this poem is about, reminds us about the joy of paying attention to the little things, कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें कितना मज़ा आता है, हम उससे ध्यान में नहीं लेते, लेकिन in small things also there is a happiness, right? That we often ignore, कई बार हम वो ignore कर देते, पर उसमें भी बहुत मज़ा आता है। The things that make our life special, little deeds of kindness and love. So this poem is all about that. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the beauteous land. कि हम ये एक एक ड्रॉप की हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन यही एक एक ड्रॉप बन के पूरा का पूरा ओशन बनता है, बड़ा सा, राइट। The same, the little grains of sand and the beauteous land, grain से ही ये पूरी अच्छी सी हमारी लैंड बनती है। And the little moments, humble though they may be, make the mighty ages of eternity. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth an Eden like the heaven above. थोड़े बहुत काइंडनेस या थोड़े बहुत प्यार भरे शब्द ये हमारे सारे जो अर्थ है उसे एक पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, राइट। जस्ट लाइक अ हेवन अबव, जैसे कि ऊपर हेवन है वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द शॉर्ट पोएम अबाउट द लिटिल थिंग्स, राइट। एंड इन दिस in your language work you are having rhyming words, okay? So this is all about today. So today we have revised chapter number 5, poem number 5, that is Sunny's Treasure and Happy Childhood, and from Sem 2 we have revised chapter number 1, The Hunter and the Doves, and poem 1, Little Things, and we have also seen the grammar topics, right? For grammar topics I'll give you some of the exercise
सो यू कैन प्रैक्टिस इट मोर, आप प्रैक्टिस कर सको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, यू आर सपोज टू रिवाइज इट फ्रॉम योर क्लास बुक एंड योर बुक, जो आपको अपनी क्लास बुक और बुक में से ही रिवाइज करना है। ग्रामर के लिए आई विल सेंड यू द वर्कशीट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर देन यू कैन वॉच इट आउट अवर प्रीवियस वीडियोस, जो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने जो बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, so this is all about today's session, and I hope you all enjoyed it. So now, until we meet again in the next session, till then, bye everyone, thank you and take good care of yourself.